श्राप होता है वो एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म तक भुगतना पड़ता है। और हमने बताया कि जो हिरण्याक्ष था उसका भाई, जो छोटा भाई हिरण्यकश्यप था ना, वो भगवान से उसी दिन से बैर रखने लगा, घृणा करने लगा और भगवान से बदला लेने के लिए आज गुफाओं में जाना चाहता है तपस्या करने के लिए। पर जो उनकी धर्म पत्नी जिनका नाम कयाधु है, कयाधु भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। कयाधु मन ही मन में सोच रहे कि हमारे पतिदेव का क्या होगा, भगवान से इतना बैर कर रहे हैं, भगवान उन्हें मुक्ति देंगे या नहीं देंगे। अब पत्नी का प्रेम इतना है गोविंद के चरणों में, तो भगवान कोई ना कोई मार्ग जरूर ढूंढते हैं भैया। हिरण्याकश्यप जिस गुफा में गया था तपस्या करने के लिए, भगवान वहीं पर एक तोते का रूप धारण कर और उसी गुफा में पहुंच गए। हिरण्याकश्यप समाधि लगाकर बैठा ही था, तब तक वो तोता नारायण नारायण का नाम जपने लगा। अब हिरण्याकश्यप के मन में आ गया कि ये तो अपशगुन हो गया। अरे जो शत्रु है हमारा, जिसको युद्ध करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए मैं आया हूं, ये तो उसी का नाम जप रहा है, लगता है अपशगुन हो गया। अब मुझे तपस्या आज नहीं करनी चाहिए। और तपस्या छोड़कर घर चला आता है। घर पर आया तो कयाधु ने कहा, क्या हुआ पतिदेव, क्या हुआ स्वामी, आप तो तपस्या करने गए थे, लेकिन तो आप लौट क्यों आए। हिरण्याकश्यप कहने लगा, क्या बताऊं देवी, मैं तपस्या तो करने जरूर गया था, लेकिन तो जब मैं वहां पर गया तो हमारे शत्रु का नाम एक पक्षी जाप कर रहा था। अब कयाधु ने सोचा कि आज ही मौका मिला है, आज अपने धर्म पति के द्वारा भगवान का मुखार बिंदु के नाम को स्मरण करवा लिया जाए। पति देव के मुख से भगवान का नाम उच्चारण यदि हो जाता है तो शायद इनके ऊपर कृपा कर देंगे भगवान। अच्छा, आपके शत्रु का नाम ले रहा था? हाँ। कयाधु अनजान बनकर पूछने लगी, रे स्वामी, वो कौन सा नाम जप रहा था, क्या कह रहा था? हिरण्याकश्यप क्रोधित होकर कहने लगा, अरे क्या कहेगा, वही नारायण नारायण का जाप कर रहा था। कयाधु ने कहा, पक्षी होकर भी वो जाप कर रहा था, क्या बोल रहा था? अरे देवी, मैंने बताया ना, नारायण नारायण का जाप कर रहा था वो। और मित्रों, ऐसे करते करते जब से आया और खाते पीते सोते सोते कयाधु ने पूछ पूछ कर 108 बार नाम निकलवा लिया मुख से, जाप करवा लिया 108 बार। और भैया, एक बार दो बार कहने से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। अजामिल ने तो अंत समय में भगवान को पुकारा था तो भगवान की परम पद की प्राप्ति हो गई। और ये तो हिरण्याकश्यप भगवान का 108 बार नाम जप करने लगा। अच्छा, आप हम लोग 108 बार माला जपने को क्यों कहते हैं? मालाओं में 108 संख्याएं क्यों होती हैं? आपको यदि लोकाचार्य के बात से समझाएं तो आप लोगों को पता होगा कि एम्बुलेंस का नंबर कितना होता है? 108। एम्बुलेंस यदि बुलाना होगा तो हम लोग 108 नंबर डायल करेंगे और डायल करते 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 कभी न कभी फोन तो लग ही जाता है, एम्बुलेंस आता है, हमको हमारा उचित उपचार करवाता है। उसी तरह से यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के सवारी को प्राप्त करना है, भगवान से सहायता लेनी है, तो 108 बार नंबर तुम्हें डायल करना पड़ेगा। तो वो नंबर फोन से नहीं डायल करना है, माला से डायल करना है। और भगवान कहते हैं, भक्त भी कहते हैं कि ये भगवान, आप हमारा फोन कब तक नहीं उठाओगे? एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, कभी तो उठाओगे। इसलिए भक्त, अमलात्मा, बिमलात्मा, ऋषि मुनि संत जन भगवान का माला जाप करते रहते हैं, निरंतर फोन करते रहते हैं, निरंतर जाप करते करते भगवान को सूचित करते रहते हैं। और किसी दिन भगवान उनकी विनती को स्वीकार कर लेते हैं और उनके ऊपर महती कृपा कर देते हैं। हिरण्याकश्यप अगले दिन पुनः तैयार होकर और तपस्या करने के लिए गया, गुफाओं में गया और गुफाओं के दरवाजे को बंद कर लिया। इधर जब हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गया तो उस समय कयाधु जो है गर्भवती थी। देवराज इंद्र ने मन में विचार किया कि इसको पहले से ही 3 पुत्र है, यदि ये भी पुत्र हो जाएगा तो बांस के घर में बांस ही जन्म लेता है, शत्रु के घर में शत्रु ही जन्म लेगा, इसको गर्भ में ही मार देना चाहिए। ऐसा मन में कुटिल भाव रखकर इंद्र जो है
कयाधु का हरण कर लेता है। हरण कर ले जा रहा था, तब तक बीच में देवराज इंद्र को नारद जी महाराज मिल जाते हैं। अरे देवराज, ये क्या कर रहे हो? ये तो शोभा नहीं दे रहा है। तुम एक देवराज इंद्र हो और एक देवराज इंद्र के ऊपर इतने अच्छे पद पर तुम सुशोभित होकर एक अबला नारी का, स्त्री का हरण कर रहे हो, और वो भी स्त्री जो कि गर्भवती है, उस गर्भवती के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। ये शोभा नहीं दे रहा है। देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु क्या करूं? इसके पेट में जो बालक पल रहा है वो हमारा आगे चलकर शत्रु होगा, तो शत्रु को पनपने नहीं देना चाहिए, इसलिए इसे मार दीजिए। नारद जी ने कहा, अरे महाराज, मूर्खता वाला कार्य मत करो। इसके जो गर्भ में बालक पल रहा है वही तो भगवान का परम लाडला होगा, और हिरण्याकश्यप के मृत्यु का कारण भी यही होगा, इसलिए इसे मत मारो। देवराज इंद्र को विश्वास नहीं पड़ रहा है। नारद जी ने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसे मेरे कहने से छोड़ दो। देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। देवराज इंद्र के छोड़ते ही कयाधु को नारद जी महाराज अपने कुटिया पर ले आए। वहां पर बढ़िया प्रवचन सुनाया, सत्संग सुनाया, और उसी कुटिया पर श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ, बढ़िया नाम संस्कार किया, वहीं पर भक्ति की जागृति हो गई, भक्ति की जो अंकुरित हो गया भक्ति का फल, और प्रहलाद जी महाराज वहीं से भगवान के भक्त हो गए। समय व्यतीत हो गया। नारद जी महाराज कयाधु और प्रहलाद के साथ लाकर पुनः हिरण्याकश्यप की नगरी में छोड़ गए। तपस्या करने के बाद भगवान से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान कर प्राप्त कर और हिरण्याकश्यप अपने नगर में आता है तो अपना छोटा बालक देखकर प्रसन्न हो जाता है। अपने बालक को बड़े प्रेम से गले से लगाकर प्रेम करता है और बालक को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजता है। आचार्य शुक्राचार्य जी के जो दो बेटे हैं, सांड और मार्क, उनको कहते हैं कि ये हमारे बालक को आप अच्छी शिक्षा दो, राक्षसी विद्या की अच्छी शिक्षा दो। सांड और मार्क लेकर जाते हैं, गुरुकुल में छोड़ देते हैं, विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। काफी समय व्यतीत हो गया तो हिरण्याकश्यप के मन में विचार आया कि मेरा जो छोटा वाला बालक है उसे बुलवाओ और कम से कम मैं जानूं तो कि मेरा बालक अभी तक उसने क्या शिक्षा ग्रहण किया। आज प्रहलाद जी महाराज को सभा में बुलाया गया और सभा में बुलाकर बड़े प्रेम से अपनी गोदी में बिठाया है। गोदी में बिठाकर हिरण्याकश्यप पूछता है कि हे बेटा, तुमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हिरण्याकश्यप के कहने पर प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हमने जो भी पढ़ा यह एक बात ही पढ़ा कि इस संसार, चराचर संसार का मालिक केवल नारायण है, और नारायण जो है, नारायण ही एकमात्र ऐसा है, सर्वशक्तिमान है, जो कि जगत का, सृष्टि का पालक है, और उन्हीं के आदेश पर, उन्हीं के इशारे पर ही ये संसार चलता है। हमने तो केवल नारायण को पढ़ा है। हे पिताजी, भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 प्रकार की भक्ति होती है, और उस 9 प्रकार की भक्ति में प्रथम भक्ति होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साखयात्म निवेदनम। हे पिताजी, मैंने तो जीवन में समझा है कि नारायण के चरणों में भक्ति करने का 9 प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, उसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवणम करना, भगवान का कीर्तन करना और कीर्तन को सुनना सबसे बड़ी भक्ति बताई गई है। सुनने के बाद भगवान का कीर्तन कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान के चरणों की सेवा कीजिए। विष्णु पाद सेवनम, दासता रखिए। हे प्रभु, हे पिताजी, हमने तो केवल नारायण को ही पढ़ा है, नारायण को जाना है, और हे पिताजी, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये जो भगवान के प्रति, आपके प्रति अंदर द्वेष है, इसे छोड़कर और भगवान की शरणागति प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि भगवान अपने शरण में आए हुए सभी भक्तों को माफ कर देते हैं। आप भगवान की शरणागति को प्राप्त कीजिए, भगवान आपको जरूर माफ कर देंगे। इतना बात को सुनते ही हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गया। अरे दुष्ट, तू मेरा बेटा है कि किसका बेटा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन तो तू मेरे कुल खानदान में बालक जन्म लेकर
कलंकित कर रहा है मेरे कुल खानदान को, ऐसे बालक को तो नष्ट कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। तो मेरे कुल खलंदी है, मेरे कलंक है मेरे कुल का। और ऐसा अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ इन्हें नाना प्रकार का कष्ट देकर इनको मार दो। पर भैया जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होए। नाना प्रकार की यातनाएं दी, पहाड़ से गिराया, समुद्र में डुबोने का कोशिश किया, खोलते हुए तेल में डाला, और तो और अपनी बहन होलिका के साथ में अग्नि में जलाने का भी प्रयास किया। लेकिन तो नारायण जिसका रक्षक है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, इसलिए हमें तो किसी चीज की चिंता ही नहीं है, क्योंकि हमारे प्राणों के रक्षक नारायण हैं। प्रहलाद जी महाराज के मन में यही एक दृढ़ विश्वास है कि हमको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान हमारे रक्षक हैं। बहुत सी यातनाएं दिया, जब नहीं सुधरा तो अपने गुरुदेव के बालकों को सख्त आदेश देकर कहा कि जाओ और इन्हें गुरुकुल में पुनः कड़ी सजा देकर और इन्हें पुनः विद्या अध्ययन कराने की कोशिश करो। विद्यालय में डाल दिया। आज गुरु जी के जितने भी बेटे हैं सब लोग भयभीत हैं, परेशान हैं। महाराज ये कौन सी लीला करता है, ये जानता है कि हमारे पिताजी के शत्रु हैं नारायण, फिर भी ये नारायण को ही जपता है। प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल में बंद कर दिया गया, राक्षस बालकों के बीच में बंद कर दिया गया। लेकिन तो जिसके अंदर भक्ति का सुरूर चढ़ा हुआ है, भक्ति का नशा चढ़ा हुआ है महाराज, उसको कौन समझा सकता है, उसका नशा नहीं उतरेगा। भक्ति का नशा कीजिए, भक्ति का सुरूर यदि चढ़ गया तो वो उतरने वाला नहीं है। एक दिन की बात है, गुरुदेव किसी कार्यवश बाजार गए हुए थे। प्रहलाद जी महाराज को बहुत दिन हो गया था भजन किए हुए, उनके मन में भजन करने का इच्छा उत्पन्न हो रही थी, कीड़ा उत्पन्न हो रहा था, उनसे रहा नहीं गया। तो अपने जितने भी गुरु भाई थे सबको बुलाया और कहा, भाइयों हम लोग खेल खेलते खेलते परेशान हो गए, हम सोच रहे हैं कि नया खेल खेला जाए। दैत्य पुत्रों ने कहा, भैया कौन सा खेल खेलोगे, अब हम लोगों ने तो सब खेल खेल लिया। प्रहलाद जी ने कहा कि नारायण नाम संकीर्तन का खेल खेलते हैं। दैत्य पुत्रों ने कहा, अरे भैया ना ना ना, नारायण का नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आप तो राजा के बेटे हो और हम तो लोग प्रजा हैं। आपके पिता राजा हैं, आपको कुछ नहीं होगा, पर हम तो प्रजा के बालक हैं, हमारी तो खैर नहीं होगी, आपके पिताजी मुझे मार डालेंगे। प्रहलाद जी समझाते हुए कहने लगे, तुम चिंता मत करो, कोई जान ही नहीं पाएगा, बहुत आनंद आएगा। एक बार भगवान का नाम संकीर्तन कर तो देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। किसी तरह से दैत्य पुत्रों को समझाया। दैत्य पुत्रों ने कहा, भैया हमें तो नहीं पता ये खेल में क्या होता है। प्रहलाद जी ने कहा, आगे आगे मैं गाऊंगा, पीछे पीछे आप लोगों को गाना है। उसी तरह से आप लोग भी पीछे पीछे गाइए। और प्रहलाद जी महाराज ताली बजाते हुए, जोर जोर ताली बजाते हुए थिरकना शुरू कर दी और भगवान का भजन करना शुरू कर दिए। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण राम नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण राम नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन और इस तरह से ताली बजाते हुए सभी लोग कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते पूरे विद्यालय परिसर में भगवान के नाम संकीर्तन फैलने लगा। अब विद्यालय में जो सैनिक लगे हुए थे सभी सैनिक जो है गुरुपुत्रों को मारने के लिए दौड़े और जैसे ही डंडा छुआया तो जैसे करंट किसी को लगा होता है हम लोग छू लेते हैं तो हमें भी करंट लग जाता है। जैसे ही सैनिकों ने डंडे से मारना चाहा भगवान के भक्तों को और जैसे ही छुआ तो उनके अंदर भी भक्ति का नशा चढ़ गया और वो भी डंडा छोड़कर क्या गाने लगे, भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मदरी नारायण 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 बसरी नारायण नारायण नारायण। जो है जय जयकार हो रहा है, भगवान का नाम संकीर्तन होने लगा और जब काफी संख्या में लोग जय जयकार करने लगे तो वो विद्यालय से निकलकर आवाज बाजार में जाने लगी और बाजार में गुरुजी जो सब्जी खरीद रहे थे, गुरु के पुत्रों ने मन में विचार किया अरे राम ये तो अनर्थ हो गया, ये लगता है पूरा विद्यालय ही पागल हो गया है। झोला फेंक कर दौड़ कर आए और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज के कान को पकड़कर मारना चाहते उनके अंदर भी करंट लग गया भक्ति वाला और झोला फेंक कर नाचने लगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी लोग जय जयकार कर रहे हैं। गुरुजी आए वो भी नाचने लगे। अब गुरुजी को नाचता हुआ देखकर सभी बालकों के अंदर और जोश भर गया, वो लोग और अच्छे से नाचने लगे। अब जब यहाँ पर भगवान का नाम संकीर्तन नाच गान हो रहा है, दरबार में बैठा हुआ हिरण्याकश्यप जो है उसके कानों तक आवाज गई तो उसने सोचा कि विद्यालय परिवार ही पागल हो गया है। वो दौड़ता हुआ आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। लेकिन तो एक बात बताएं, हिरण्याकश्यप इतना पापाचारी है लेकिन तो उसे पता है कि भगवान के भक्तों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। उसने कभी किसी को छुआ नहीं, उसने प्रहलाद को सजा नहीं दिया, कभी अपने हाथों से दंड नहीं दिया, लोगों से दंड दिलाया पर स्वयं नहीं दिया कभी। हिरण्याकश्यप जो है दरवाजे पर पहुंचकर जोर है डांट लगाता है, अरे दुष्टों क्या कर रहे हो, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, तुम मेरे शत्रु का नाम जप रहे हो, आज तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और हिरण्याकश्यप की आवाज को सुनकर सभी लोग चुप हो गए, डर गए, सब लोग डरने लगे और अपने बालकों के साथ प्रहलाद जी को भी बुलाया। आज हिरण्याकश्यप मन में विचार कर रहा है कि ये तो जो है हमारे कुल का बैरी निकल गया। दरबार में बुलाया और कहा, अरे दुष्ट तू तो कुल का कलंकी निकल गया। हे दुर्विनीत महान दात्मा कुल भेदा कराधमा स्तब्धा मक्षान् सुनोद्भूत निश्यं त्वाद्यम्यमक्षय। हे दुर्विनीत मंदात्मना, प्रहलाद मैंने तुझे बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन तो तू मेरी बात नहीं माना।
आज यमराज के पास जाने से तुझे कोई रोक नहीं सकता। आज तुझे और तेरे नारायण को भी मार दूंगा मैं। किस नारायण की तू बात करता है? तेरे नारायण का हमारे आगे नहीं चलने वाला। बता तेरा नारायण कहां कहां विराजमान है। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। ना केवलम में भक्ताश्च राजन सावे बलम बलिनम च परेशाम परवे वरेसे स्त्रीजंगमं ये ब्रह्मादयो येन वसा प्रणीत। पिताजी, नारायण तो सर्वंतर्यामी है, केवल मेरा मालिक है नारायण। आपके अंदर भी मेरे अंदर पल पल में कण कण में विराजमान है मेरे नारायण। जले विष्णु दले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला मालकुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। भगवान तो सर्वत्र विराजमान है पिताजी, कण कण में विराजमान है, जल थल में विराजमान, पर्वत पहाड़ों में विराजमान है। आप नारायण को ढूंढने की कोशिश तो कीजिए, नारायण को ढूंढने की कोशिश कीजिए। नारायण हमारा सर्वत्र विराजमान है। हे पिताजी, अपने अंदर पात्रता होनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो हर किसी के ऊपर कृपा करते हैं। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो अपने अंदर पात्रता लाइए। इस तरह के शब्दों को सुनकर हिरण्यकश्यप को और क्रोध आ गया। अरे दुष्ट, तू मेरे सामने ही खड़े होकर और मेरे शत्रु का नाम वर्णन कर रहा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बता तेरा नारायण कहां कहां विराजमान है। आज उसको प्राण दंड जरूर दूंगा, आज उसको मैं खत्म कर दूंगा। पिताजी, मेरा नारायण तो सर्वत्र विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाल ली और कहा, इस खंबे में भी तुम्हारा नारायण विराजमान है क्या? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, यदि आप प्यार पूर्वक देखोगे तो इस खंबे में भी हमारा नारायण दिखाई देगा। और इतना सुनते ही क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाल लिया और एक जोरदार प्रहार किया है उस तलवार से उस खंबे पर, और खंबे में भयंकर आवाज के द्वारा खंबा फट गया और भयंकर रूप लेकर निकला। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का विराट रूप प्रकट हो गया। भगवान के उस सुंदर रूप को देखकर देवता लोग थर 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 कांपने लगे। भैया, कहा जाता है भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर प्राप्तता होनी चाहिए। सूर्य ने कपिड़े कण मांगत पे पद सूर्य सुसाद कहाँ है। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सिचाह कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिकंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिकंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। भगवान तो प्रत्येक खंभे में विराजमान है भैया, पर उन्हें निकालने वाला प्रहलाद तो होना चाहिए ना। सूर्य ने कपिड़े कण मांगत, सूरदास जी के तरह जन्म से ही न जाने कितने अंधे घूम रहे हैं, पर सूरदास जी के तरह कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। प्रजात्मा बंधु, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सिचाह कहाँ है। न जाने कितनी लड़कियां, न जाने कितनी युक्तियां भगवा वेश धारण कर जोगन बनकर गली गली कबरू को भजते हुए भटक रही हैं, पर मीरा के जैसे कोई प्रेम नहीं कर सकता। मीरा के जैसे, मीरा बाई के जैसा कोई प्रेम नहीं कर सकता। और सिया राम कथा, रामचरितमानस के जैसे किसी ने कभी कोई कथा लिख नहीं पाई। रामायण तो कितनी भी रचना हो गई,
काफी रामायण की रचना हुई, पर रामचरितमानस की इतना मर्यादा और उतना स्वाद किसी भी कथा में नहीं आएगा। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर पात्रता होनी चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर पात्रता होनी चाहिए। और नरसिंह भगवान के उस दिव्य रूप को देखकर जितने भी देवी देवता हैं सब भयभीत हो गए, परेशान हो गए, कांपने लगे थर थर। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा कि ये क्या हो रहा है। हिरण्यकश्यप ने भगवान को जब देखा तो वो भी भयभीत हो गया। भयभीत होकर और भागने लगा। भगवान दौड़कर पकड़ लिए और उससे युद्ध करने लगे। भगवान युद्ध करते जा रहे हैं। जितने भी देवता हैं सब लोग परेशान हैं कि महाराज इससे युद्ध क्यों कर रहे हैं, इसे एक ही पल में क्यों नहीं खत्म कर देते हैं। हे भगवान जल्दी खत्म कीजिए, क्योंकि गोधूली वेला होने वाली है और जैसे ही रात्रि काल हो जाएगी तो दैत्यों का बल और बढ़ जाता है। भगवान मन ही मन में कहते हैं, रे देवताओं क्यों परेशान हो, तुम देवता भी बड़े स्वार्थी हो, तुम लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे कब मारना है, कैसे मारना ये मुझे पता है, तुम लोग परेशान मत हो। भगवान युद्ध करते जा रहे हैं। गोधूली समय की बेला आ गई। गोधूली बेला आ गई। भगवान ने पकड़ लिया, अपने जंघे पर लिटा लिया है। भगवान ने कहा, रे दुष्ट आज मैं तेरा वध करूंगा। भगवान के ऐसे शब्दों को सुनकर जो है हिरण्यकश्यप हंसने लगा। अरे महाराज आप क्या कहते हो, हमारा वध करोगे? आप वध तो करोगे पर कैसे वध करोगे? हमने तो वरदान प्राप्त कर रखा है। अच्छा तूने कौन सा वरदान मांगा है बता। हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु आप मुझे मार नहीं सकते हो, क्योंकि हमने वरदान मांगा है कि ना मुझे नर मारे ना नारायण मारे। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख अपने नेत्रों को खोल कर देख, मैं क्या दिखता हूं तुझे। हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज आप तो ना नर हो ना नारायण हो, आप तो नरसिंह हो। दूसरी बात, आप मुझे इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि हमने आशीर्वाद मांगा है कि मैं न बाहर मरूंगा न अंदर मरूंगा। भगवान ने कहा, तू ध्यान से देख, तू चौखट पर बैठा हुआ है, अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है। हे भगवान मैं ऊपर भी नहीं मरूंगा नीचे भी नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा, तू मेरी गोदी में बैठा हुआ है, न तू ऊपर है न नीचे है। हे प्रभु मैं न रात्रि में मरूंगा न दिन में मरूंगा। भगवान ने कहा, समय देख ले, गोधूली बेला है, ये रात्रि भी नहीं है और न दिन है, ये तो गोधूली बेला है। अब प्रभु मैंने तो वरदान मांगा है, मैं किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा, देख मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है क्या, मैं इसी नाखूनों से तुम्हारे पेट को फाड़ूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु और तो और हमने एक वरदान और मांगा है। मैं भगवान विष्णु के द्वारा रचित इस 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो, मैंने ऐसा भी वरदान मांगा है। अब आप कैसे मारोगे? भगवान ने कहा, बेटा हमने जब विधान बनाया तो तुझे मारने के लिए भी मैंने 1 महीना अलग से बनाया। 1 महीना अलग से ऐसे बनाया, मलमास बनाया, जिस महीने को हम लोग मलमास कहते हैं। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए 1 महीना अलग से बना दिया, जो कि 4 साल पर एक बार आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास मलमास कहते हैं। भगवान ने कहा, रे दुष्ट मैं तुझे मारने के लिए मैंने 1 महीना अलग से बना दिया, अब क्या करेगा? अब तो हिरण्यकश्यप के पास कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। हाथ जोड़कर लेटा रहा। भगवान ने अपने तीखे नाखूनों से उसके पेट को फाड़ दिया है मित्रों, और जैसे पेट को फाड़ा ढेर सारा खून भ्रमित होकर जमीन पर गिरने लगा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, और हिरण्यकश्यप के वध करते ही जितनी भी नदियां उल्टी दिशा में बह रही थी,
जिन नदियों में खून की धारा बह रही थी, सब में दूध की धारा बहने लगी। नदियां अपनी दिशाएं में सही सही बहने लगी। पवन देवता अपनी दिशा में चलने लगे। लेकिन तो भगवान के उस क्रोध को देखकर नदियों में उथल पुथल मच गई। सभी देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई सामने चला जाए। भगवान के सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। और भगवान के उस क्रोध को देखकर भगवान के नेत्रों के लाल लाल आंखों से जैसे आग निकल रही हो, भगवान दहाड़ मार रहे हैं, क्रोधित होकर हर किसी को निहार रहे हैं। सभी देवताओं ने विचार किया, भैया क्या किया जाए, भगवान के क्रोध को शांत कराओ, नहीं तो ये तो धरती जलमग्न हो जाएगी, जलकर भस्म हो जाएगी। अब देवता लोग हाथ जोड़कर गए, महाराज मैं फलाना देवता हूं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे ही अपना परिचय दिया, भगवान ने एक ओंकार मारी, सभी देवता भाग लिए। अरे राम, इनके सामने तो टिक भी नहीं पाएंगे। सभी लोगों ने प्रयास किया, जब भगवान नहीं माने तो देवताओं ने विचार किया कि यदि पति चाहे जितना क्रोध में हो, धर्म पत्नी यदि मनाने चली जाए, समझाने चली जाए, तो पति देव शांत हो जाते हैं। लक्ष्मी जी को भेजा जाए, हो सकता है लक्ष्मी जी के जाने मात्र से ही इनका क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी जी गई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हे नारायण, हे प्रभु, आप क्रोध को शांत कर दीजिए। मैं लक्ष्मी आपकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जैसे ही परिचय दिया, भगवान ने पुनः हुंकार मारी। हुंकार मारते ही लक्ष्मी जी इस तरह से डरी कि भागी भागी गई और क्षीर सागर में ही जाकर रुकी। उसके पहले कहीं उन्होंने विश्राम भी नहीं किया। लक्ष्मी जी मन ही मन में विचार करने लगी, अरे राम, बताओ, मैंने जीवन भर इनके चरणों की सेवा की, इतनी हमने सेवा की, और इस सेवा का ये फल इन्होंने दिया कि लोगों के बीच में हमारा अपमान कर दिया, और अपमान के साथ साथ मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब देवता लोग विचार करने लगे, अब क्या होगा, भगवान का क्रोध कैसे शांत होगा। नारद जी मन में विचार करते हुए कहने लगे कि अरे भाइयों, जिसके लिए भगवान को क्रोध लगा हुआ है, उस क्रोध को शांत कराने के लिए उसी को भेजो जिसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, जिसके लिए भगवान को इतना क्रोध आया है, उसे ही भेजो। सभी लोगों ने प्रहलाद जी महाराज को बागी कर दिया। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़कर गए, खड़े हो गए, हे प्रभु, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा तो बड़े भाव से अपनी गोदी में उठा लिया, और गोदी में उठाकर भगवान ने प्रहलाद जी को चाटना शुरू कर दिया। जिस तरह से एक गाय जब बछड़ी और बछड़ा को जन्म देती है तो वो अपने भाव से, वात्सल्य से अपने बछड़े को चाटती है, उसी तरह से भगवान प्रहलाद जी महाराज को भी चाटने लगे। भगवान का क्रोध शांत होने लगा। आज भक्त और भगवान की परस्पर वार्ता हो रही है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान आज भक्त से बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि बेटा प्रहलाद, ये जगत वाले जितने भी देवी देवता हैं, सब लोग हमको देखकर डर रहे थे, क्या तुम्हें डर नहीं लगा। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु, हमने भी सुना है कि शेर चाहे जितना भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन तो शेर का जो बच्चा, छोटा सा बच्चा भी अपने पिताजी के ऊपर लौटता रहता है, कूदता रहता है, काटता रहता है, पर वो कभी डरता नहीं है। उसी तरह से मैं तो शेर का बच्चा हूं पिताजी, मुझे किस बात का डर होगा। कभी कोई पिता से अपने कोई बालक थोड़े डरता है। हम तो आपकी गोदी में खेलने आए थे। भगवान ने कहा, हे बेटा, हमारी भक्ति के नाते आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़े, हमें माफ कर देना। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप माफी क्यों मांगते हो, माफ तो हमें कर दो। भगवान ने कहा, भक्ति करने के नाते आपको नदी से गिराया गया, अग्नि में कुदाया गया, नाना प्रकार के कष्टों को उठाना पड़ा, इसलिए हमें माफ कर देना। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, उन समस्त कष्टों को दूर करने वाले भी तो आप ही थे। हे प्रभु, हमने तो प्रीति की रीत आपसे जोड़ ली है, अब प्रेम का संबंध हो गया है, तो अब मैं पीछे घूमकर देखने वाला नहीं हूं, क्योंकि लगन जो है ये आपसे लग गई है, और जिससे लगन लग गई तो उसमें कष्ट और दुविधाओं को नहीं देखा जाता है, क्योंकि लगन तुमसे लगा बैठे,
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ताली बजाते हुए जय हो। हे हरि जय जय। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। लोयब पर हटा बैठे, लोयब पर हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लोयब लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। अगर भगवान के भजन करने को कह दिया जाए, भगवान के भजनों में नाचने को कह दिया जाए, ताली बजाने को कह दिया जाए, तो शर्म लगती है कि भगवान के मंदिर में हम कैसे जाएं। अभी तक डर था ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। अभी तक डर था ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। अभी तक डर था ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। अभी तक डर था ये दुनिया
हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म सब बेच खा बैठे, शर्म सब बेच खा बैठे, रोगा देखा जाएगा, शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो काली माता की जय हो। दीवाने हो गए तेरे तो, दीवाने हो गए तेरे तो अब दुनिया से क्या डरना, दीवाने हो गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या करना। दीवाने हो गए तेरे तो अब दुनिया से क्या डरना, दीवाने हो गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या करना। तो अब दुनिया से क्या डरना, तो अब दुनिया से क्या करना। सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। देखा बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आज के आनंद की जय हो। भगवान से यदि लगन लग गई तो उसने शर्म किस बात की।
भगवान के भजन में यदि नाचना पड़ जाए तो उसमें शर्म किस बात की। हम लोग भरी सभा में जब नाचते हैं तो हमें शर्म नहीं लगती, और भगवान के दरबार में जिसने हमें भगवान ने बनाया उनके दरबार में यदि नाचना पड़े तो हमें किस बात की शर्म। भगवान के भजन में नाचोगे, भगवान के संकीर्तन में नाचोगे तो 84 लाख योनों में नाचना नहीं पड़ेगा। और कहा जाता है कि जो माताएं भगवान के भजन में नाचती हैं तो उन्हें अपने बहुओं के पीछे भी नाचना नहीं पड़ता, बहुएं नहीं नचाती हैं। ठीक है, इसलिए भगवान का कहीं भी भजन हो तो स्वयं झूमना चाहिए, लोगों को भी झुमाना चाहिए, क्योंकि भगवान के भजन में नाच लेने के बाद में 84 लाख योनों में नाचने की जरूरत ही नहीं है। अब यत्र तत्र भटकते हो, लोगों के पीछे नाचते हो, लेकिन भगवान के भजन में नाचने में आपको शर्म लगती है। इस तरह से भगवान ने जब भक्त से कहा तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, प्रभु हमारा नाता तो आपके चरणों से जुड़ गया है, अब हमें किसी बात का डर नहीं है, हमें किसी बात की शर्म नहीं है। बहुत ही प्रसन्न होकर भगवान का क्रोध शांत हुआ और प्रहलाद जी महाराज को गद्दी पर आसीन कर प्रभु श्री अंतर्ध्यान हो गए। और अंतर्ध्यान होने के पश्चात में प्रहलाद जी महाराज ने 50,000 वर्षों तक राज्य किया और राज्य काज को बड़े अच्छे से चलाया। हिरण्यकश्यप को सायुज्य मुक्ति मिल गई। भगवान कहते हैं कि हमारे भक्त के जैसा बालक यदि किसी के घर में जन्म ले ले तो मैं उसके 7 पीढ़ियों को भी तार देता हूँ। हिरण्यकश्यप इतना बड़ा पापी था, भगवान से इतना द्वेष था, राक्षस योनि में जन्म लिया था, लेकिन तो भगवान ने उसे भी सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री सीताराम। और इन्हीं के साथ श्रीमद् भागवत जी का 7वां स्कंद समाप्त होता है। 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोले काली माता की। 8वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित से कहते हैं कि राजन,